बतख चीनी को गिराते गिराते आ रहा था, जिससे इस चींटी के ऊपर ही गिरने लगता है। कौन है बे? चींटी ने टेस्ट करके देखा तो बतख ने अपना दयालुता दिखाते हुए एक चीनी चींटी को दे दिया। नहीं। थैंक यू। और फिर बतख वहाँ से चला जाता है। ठीक है भाई, मैं चलता हूँ। ये देखो मेरी हालत कमजोर हो गई। चींटी चीनी को उठा के भागता है। चलो 1 2 3 भागो। भाग। साला इतना स्पीड भागता है कि दूसरे चींटियों से टकरा जाता है और चीनी जाके रानी के ऊपर टपक जाती है। खत्म। ये आता है और कम्बा। सभी चींटियों ने मिलकर चीनी चुराने का योजना बनाया। एक चींटी आके ढिंढोरा पीटता है कौन है बे? तो सभी चींटियां घर से बाहर निकल के बोलता। चलो। इधर बतख सोच रहा था कि हमने एक चींटी को एक चीनी दिया है, लेकिन अगर उसने अपने साथी को भी बुला लिया तो। जय हिंद दोस्तों। बतख दौड़ के घर के अंदर आता है और अपना फेवरेट मिठाइयाँ चींटियों से बचाता है। फिर दरवाजे के चारों तरफ सेलो टेप लगा के पैक कर देता है। अच्छा। खिड़की में भी सेलो टेप लगाता। जहाँ से भी चींटियाँ अंदर आने चाहता, वहाँ पर ये दीवार खड़ा कर देता है। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। लेकिन बतख सावधान होके पहले जांच पड़ताल करता है। जब इसको यकीन हो गया कि चींटियां नहीं हैं, तब जाके दरवाजा खोलता है। लेकिन इसे बस एक चिट्ठी मिलता है। उसको खोल के देखता है, लेकिन उसमें लिखा था बिग सेल। तोबा सारा मूड खराब कर दिया। लेकिन ये लिखावट ही चींटियां था। गजब। ये चींटी ऊपर चढ़ के देखता है कि बतख केक बना रहा है। गाड़ी स्टार्ट कर। तो सब मिलकर बतख का ध्यान दूसरे तरफ किया। फिर सारी चींटियों ने मिलकर केक को उठा के भागने लगा। भाग। बतख देखता है। बाप रे। बतख उन सबको रोकता है, परंतु कोई हाथ नहीं आता। रुक जा। नहीं। साला इस चिटी ने लीची को बास्केटबॉल बना दिया। कुत्ता की टांगे टूट चुकी है तो पूंछ में चक्का लगाकर चलता है। गजब। अब जानवर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना सीख चुके हैं। मछली अवध सर की किताब पढ़ रही थी। अच्छा। इसको भूख लगती है तो एक बटन दबाते ही अनलिमिटेड केंचुआ निकलते हैं। एल्विश भाई से बचने के लिए सांप ने भी पहिया लगा लिया। देखिए दुर्राटे काट रही हो। मुर्गी जावेद भी अपना घोंसला लेकर कहीं भी आ जा सकती है। अच्छा। और मुर्गा दाना खाने के लिए भी मशीन का ही इस्तेमाल करता है। गिलहरी भी अखरोट तोड़ने के लिए मशीन का इस्तेमाल कर रही है। इस कुत्ते को खुजली होती है तो बटन दबाते ही सारी खुजली मिट जाती है। क्या सोच है रे तेरी। टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है कि जानवर आलसी हो गए हैं। ये भाई साहब तो सबको जगाकर खुद सोने चले जाते हैं। चिंटू अपने पिछवाड़े से तबला बजा रहा है। फूलमती अपने नथुनों से रस्सी कूद रही है। गांव में खुशी का माहौल है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बहुत दिनों बाद कोई परदेसी बाबू मिला है जिसे पका कर खाएंगे। क्या माल है यार। उम्र भर सो न सकेंगे। सब खाने का इंतजार कर रहे थे, तभी परदेसी बाबू को महारानी बिल्लो रानी बुलाती है। परदेसी बाबू महारानी के लिए ब्रेड बनाता है। महारानी को तो प्यार हो जाता है। ये भगवान क्या जुल्म है। महारानी से शादी की बात सुनकर ये वापस जाकर कढ़ाई में बैठ जाता है। रोम भाइयों।